स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसमें आपको डिफरेंट क्वांटिटीज़ दी जाएगी, उसको आपको कंपेयर करके उसको कन्वर्ट करना रहेगा परसेंटेज में, देन रेशियोज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर रेशियो को परसेंटेज में कैसे करेंगे कन्वर्ट, ये सब हम सीखेंगे। उसके बाद हम लोग कवर अप करेंगे बेटा प्रॉफिट लॉस। आपने सुना होगा ना कि सेलिंग प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, तो इनके फॉर्मूलेज कैसे होते हैं, कैसे हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन आपने इंटरेस्ट के बारे में भी सुना होगा, बहुत सारों के जो बोलते हैं कि हमने इतने इंटरेस्ट पे इतना अमाउंट लिया है, तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे बेस्ड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है और इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। सो बेटा हमारा चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटी, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे किसी भी क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है, आर द रेशियोज 2:3 एंड 3:4 इक्विवेलेंट। क्या 2:3 इक्वल है 3:4 के? तो ऐसे अगर आप देखोगे तो वो रेशियो आपको इक्वल नहीं दिखेगा, लेकिन जब मैंने उसमें सेम नंबर का मल्टीप्लाई करा और सेम नंबर का डिवाइड किया है, तो आप देखो 3 है तो 3 इंटू 4 करा और 2 इंटू 4 किया तो 8/12 हो गया। ऐसे ही 3/4 में मैंने 4 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया कि 12 मिले नीचे, तो वो क्या मिल जाएगा 4 इंटू 3 और 3 इंटू 3 दैट इज़ 9/12। अब ये फ्रैक्शन मैं बता सकती हूँ कि 8/12 और 9/12 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 9/12। तो 2/3 और 3/4 में बड़ा कौन हुआ, 3/4, मतलब 3/रेशो इक्वल नहीं है किसके, 2:3 के। नाउ a map is given with a scale of 2 centimeter equal to 1000 kilometer. What is the actual distance between two places in kilometer if the distance in the map is 2.5 centimeter? देखो यूनिटरी मेथड के लिए लगाते हैं अगर हम, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर दिया, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1000/2 किलोमीटर। 2.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 1000/2 इंटू 2.5। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे बेटा 1250। लेकिन दूसरी मेथड बाय प्रपोर्शन मेथड, तो मैंने क्या करा इस वाली मेथड के लिए, आप देखिए यहाँ पे मैंने एक अननोन क्वांटिटी मान ली, उसको x मान लिया, तो मैंने क्या करा 1000 रेशो x हो गया और 2 रेशो दे दिया 2.5। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं इधर ऊपर पहुँचा के और नंबर्स का इंटरचेंज करके, तो x आपको वहाँ से भी क्या मिलेगा 1250। तो इससे हमें क्या लगा, सिंप्लिसिटी दिखी कि क्वेश्चन इतना बड़ा ना करके हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। दूसरी मेथड होती है परसेंटेज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटी, मतलब एक और तरीका होता है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। 4% है, अगर मुझे 4% को लिखना है तो 4% को किस तरीके से लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटता है बेटा तो अपॉन में 100 आ जाता है, 4/100। ठीक है, नाउ क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट 3/4 इंटू परसेंट एंड 5/4 इंटू परसेंट। सिंपल है, जब आपको कोई क्वेश्चन बोल दे कि परसेंट में कन्वर्ट करो, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल होगा 4 से, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया और 4 5 ज़ा 20, 25 इंटू 3 आप जब करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5/4 है, 5/4 इंटू 100, सेम यहाँ पर भी ये क्या आएगा 25, और 25 इंटू 5 कर देंगे तो आप लोग क्या मिल जाएगा, हमें 125 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट है डेसिमल इंटू परसेंटेज। डेसिमल में सिंपल पॉइंट हटा के परसेंटेज कर सकते हैं हम कन्वर्ट। देखो 0.09 दिया है, तो फ्रैक्शन में जब भी नॉर्मल जब भी करें ना तो परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है, लेकिन डेसिमल में इंटू करते हैं 100 का, क्या करते हैं इंटू करते हैं तो हमें मिल जाता है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में करना है, आपको क्वेश्चन दे रखा है 80%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 80 अपॉन में 100, ये हो गया इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट है कन्वर्ट द परसेंटेज इंटू डेसिमल। डेसिमल में करना है तो 100 से डिवाइड कर दिया, वहाँ पर मैंने उल्टा बोला था, डेसिमल को परसेंट में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट को डेसिमल में करने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से। ठीक है, चलिए अब हम इसकी क्वेश्चंस एक्सरसाइज देखते हैं बेटा कि एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है 2/10 को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। 2/10 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/10 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 20%। ये आ गया आंसर परसेंटेज में। नेक्स्ट है 0.09 है,
तो 0.09 इंटू 100 किया। पॉइंट में आपको सिखाया गया था कि पॉइंट में नंबर आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो 2 जीरो है, 2 डिजिट आगे बढ़ा दो आप, तो ये हो जाएगा 9%। तो इस तरीके से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड 10% ऑफ 200। 10% निकालना है आपको 200 का, तो 10% का साइन हटा अपॉन में 100, ऑफ का मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसका निकालना है 200 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 इंटू 2 20% आ गया, मतलब 20 आया, ठीक है। 15% ऑफ 600, सिमिलरली 15% हटा 100 आया, इंटू में 600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर हुज 12.5% इज 1000। मतलब एक कोई नंबर है जिसका 12.5% 1000 दे रखा। नंबर को मैंने मान लिया x, बेटा क्या मान लिया मैंने, नंबर को x माना, तो 12.5% ऑफ x इक्वल्स टू मिला मुझे 1000। क्लियर। 12.5% हटा 100 आया, इंटू x इक्वल्स टू 1000। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर पहुंचा देते हैं, तो x इक्वल्स टू 1000 इंटू 100 अपॉन में 12.5 आ जाएगा। तो अपॉन में लिख दिया मैंने 12.5, यही आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, और ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। पॉइंट हटा एक और जीरो आ जाएगा बेटा। अब 125 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंट एज फ्रैक्शन। मैंने फोर्थ पहले समझा दिया, थर्ड बता रही हूँ। अब आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, तो कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो इधर, तो ये 26/100 कैंसिल आउट कर दो आप इसको, ये 50 बार हो जाएगा, ये 13 बार हो जाएगा, तो 13/50 फ्रैक्शन में आ गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। पर्सन सेव्स 10% ऑफ हिज सैलरी, इफ ही सेव्स 400 व्हाट इज हिज सैलरी। मैंने सैलरी को मान लिया x, मतलब 10% ऑफ x वो सेव करता है कितना 400, तो 10/100 इंटू x इक्वल्स टू 400। तो x की वैल्यू हो गई 400 इंटू में 100 अपॉन में 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो उसकी सैलरी कितनी हो गई 4000 रुपीज़ उसकी सैलरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% ऑफ अ सम ऑफ मनी इज ₹450, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ मनी। 25% किसी सम ऑफ मनी का 450 रुपीज़ दे रखा है, तो हमें टोटल मनी निकालना है, कितना होगा बेटा। सेम सम ऑफ मनी मैंने x मान लिया, तो 25% ऑफ x यानी 25 अपॉन में 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 450। तो x की वैल्यू क्या हो गई 450 इंटू 100 अपॉन में 25। 25 से 4 टाइम्स कैंसिल, आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 5 4 ज़ा 0 का 0, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 16 17 18, 1800 है अमाउंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रजत ने एक स्वेटर खरीदा और उसने ₹20 बचाए व्हेन डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन। मतलब 20% के डिस्काउंट पे उसने कितने रुपीज़ बचाए 20 रुपीज़ बचाए। तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द स्वेटर बिफोर डिस्काउंट। मतलब मैंने बिफोर डिस्काउंट x मान ली, तो 20% ऑफ x 1 मिनट 20% ऑफ x इक्वल्स टू हो गया बेटा 20, तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू में x इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू 20 इंटू 100 अपॉन में 20, 20 से 20 कैंसिल, 100 मतलब स्वेटर की प्राइस कितनी थी 100 थी, उस पर उसको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, तो वो 100 डिस्काउंट से उसने 20 रुपीज़ सेव किए। सो ये हो गए हैं हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चंस। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में बाइंग सेलिंग है, मतलब आपको पहले आप लोगों ने इससे पहले भी सुन रखा होगा कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होती है। जब हम किसी आइटम को परचेस करते हैं तो वो कहलाती है कॉस्ट प्राइस उसकी, जब हम उसी आइटम को सेल कर देंगे तो वो उसकी क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ आपको डेफिनेशन कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रखना है। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो ज़्यादा तो हमें होता है प्रॉफिट, और जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो तो हमें होता है लॉस, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं यहाँ पर बेटा कि लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP होता है,
SP अगर ग्रेटर देन CP है तो प्रॉफिट होगा SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। CP अगर ग्रेटर देन SP है तो ये होगा लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP, 100 इंटू लॉस परसेंट अपॉन CP इंटू CP। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, लॉस परसेंट का होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100, और कॉस्ट प्राइस का होता है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू CP। ज़रूरी नहीं है हम इतने बड़े फॉर्मूले लिखें, हम डायरेक्ट भी बहुत सारी चीज़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं ईजीली मेथड से। एग्जाम्पल समझते हैं बेटा, एक फ्रूट सेलर है जिसने सब कुछ ऑरेंजेस खरीदे ₹2150 के और उसको बेच दिया 2500 में। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा उसको। तो प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा 2500 माइनस 2150 क्या, तो ₹350 का। अब इन्होंने बोला है कि आप इसका प्रॉफिट परसेंट भी निकालो, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाया, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो 350 अपॉन CP थी 2150 इंटू 100 क्या, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया 16.27% हुआ उसको। नेक्स्ट है जमेज परसेंट आर्टिकल ऑफ ₹2200 एंड सोल्ड इट फॉर प्रॉफिट परसेंट 20%। सेलिंग प्राइस निकालना है, प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो प्रॉफिट परसेंट मतलब 20% ऑफ 2200 निकालना है, तो वो कितना आ गया 440। और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, SP इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्योंकि यहाँ से होता है ना प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP, तो SP हम निकाल सकते हैं CP प्लस प्रॉफिट, क्योंकि माइनस का CP उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2200 में 440 को आप प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2640। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस 10 पेंसिल की इक्वल है कॉस्ट प्राइस 11 पेंसिल की, तो आपको गेन परसेंट निकालना है। मैंने क्या करा, एक पेंसिल की प्राइस मान ली x, तो 10 पेंसिल की होगी 10x। अब सेलिंग प्राइस 10 पेंसिल इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 11 पेंसिल मतलब 11x, 11 पेंसिल के इक्वल हुई ना, तो प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, तो 11x माइनस 10x तो कितना आ गया x, तो x पर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो x अपॉन 10x इंटू 100 दैट इज 10% आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, by selling an article of for ₹660 Pradeep loses ₹60, at what price must he sell the article to gain 15%। क्वेश्चन समझो, उसने 600 पे उसको आर्टिकल को सेल किया, तो SP दे रखा है, लॉस हुआ मतलब लॉस 60 रुपीज़ दे रखा है। अब प्रॉफिट चाहिए हमें, तो प्रॉफिट परसेंट उसने दे रखा है 15%। नाउ क्वेश्चन है CP से पहले हम CP निकाल लेते हैं SP प्लस लॉस करके, तो 720 आ गया। 15% गेन चाहिए मुझे 720 पे, तो 720 का 15% कितना है 108, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 720 प्लस 108 मतलब 828 रुपीज़ पे जब वो सेल करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा इतने रुपीज़ का। ठीक है, नाउ सिंपल इंटरेस्ट बेटा, जब भी हम मनी बैंक से लेते हैं तो मनी हमें फ्री में नहीं देता है। आपने भी कभी देखा होगा, अगर कोई किसी को अगर हम जैसे आपने बहुत कुछ चीज़ें लोन वगैरह पे हम देखते हैं कि लेते हैं, तो वो हमें चीज़ें फ्री में थोड़ी ना दे रहा है, वो उस पर क्या लेते हैं बेटा, इंटरेस्ट लेते हैं। तो इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होता है, समटाइम्स मनी इज़ बोरोड फ्रॉम अ बैंक, अ फ्रेंड, अ मनी लेंडर फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर दिस स्पेसिफाइड पीरियड वी हैव टू रिटर्न नॉट ओनली द बोरोड मनी बट ऑल्सो सम एक्स्ट्रा मनी। वो एक्स्ट्रा मनी क्या कहलाता है बेटा, इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P इक्वल्स टू प्रिंसिपल, R इक्वल्स टू रेट, T इक्वल्स टू टाइम। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल ₹7,000 प्रोड्यूस ₹350 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर। जो गिवन है वो देखो, ₹7,000 मतलब प्रिंसिपल, इंटरेस्ट मतलब SI और टाइम मतलब 2 ईयर्स। तो रेट निकालना, रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T। वैल्यू पुट करो, आपके पास रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा बेटा 5/2 पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन रुपीज़, इंटरेस्ट और अमाउंट ऑन रुपीज़ इतना दे रखा है हमें। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 950, रेट है 5%, टाइम पीरियड है बेटा 4 ईयर्स 3 मंथ। तो 4 को तो ले लिया, 3 मंथ मतलब पूरे होल का कितना पार्ट 3/12 मतलब ये टोटल हो जाएगा 17/4 ईयर्स। वैल्यू पुट करो, अब यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट 201.875। अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट को प्रिंसिपल में ऐड कर दो, सॉरी इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करा तो ये आ जाएगा 1151.875। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है Ram and Shyam borrowed ₹2,500 and 3,000 respectively at the same rate
of interest for 4 years. If Shyam paid rupees 150 more than Ram, find the rate of interest per annum. देखिए बेटा, सम ऑफ बोरोड, राम ने कितना 2500, श्याम ने 3000, तो डिफरेंस कितना आ रहा 500 का. 500 फॉर 4 ईयर्स उनने दे रखा हमें 150. ठीक है, ये बोल रखा उनने क्वेश्चन में. ठीक है, नाउ इसके बाद प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 400, टाइम पीरियड है ये, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा, तो रेट निकाल लेंगे. कितना आया 7.2% पर एनम. चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको समझा देती हूँ. वैसे हमने एग्जांपल्स में समझ लिए हैं सभी तरीके के, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन मैं सभी क्वेश्चंस के एक बार आपको आइडिया भी दे देती हूँ. देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपको टेबल दे रखी है, परचेस, ओवरहेड, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट. जो भी आपको गिवन दिया उसके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी. परचेस और ओवरहेड, परचेस प्राइस है उसकी, ओवरहेड जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने एक टीवी परचेस करी, उस टीवी को आप घर तक लेके आए, तो उसको घर तक लाने में आपको एक ऑटो की ज़रूरत पड़ी, तो आपको उसको ऑटो का खर्चा भी देना पड़ा. तो जब आपसे ओवरऑल प्राइस पूछी गई उस टीवी की, तो टीवी की प्राइस आपको किसके साथ मिली, ऑटो के प्राइस के साथ. 80 रुपीज़ का उसका ओवरहेड चार्ज लगा, तो कॉस्ट प्राइस आपकी वो दोनों मिला के होती है. तो हमेशा याद रखना, ओवरहेड मतलब आपकी जो कॉस्ट प्राइस आपने जो परचेस किया ना उसमें ऐड होके मिलती है. तो पहले क्वेश्चन में हमें परचेस दे रखा, ओवरहेड दे रखा, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी बेटा, 370 प्लस 80 कर दो 0, ये 5 और 450, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई 450. प्रॉफिट दे रखा है 90, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, SP माइनस CP. तो प्रॉफिट हो गया 90, SP निकालना है, CP हो गया 450, माइनस का 450 उधर लेके चले जाइए, तो वो हो जाएगा प्लस का. तो 450 प्लस 90 इक्वल टू SP कितना हो जाएगा 94540, मतलब SP कितना हो गया बेटा 540. अब इस पर हम क्या निकाल लेंगे, इसका प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन 90 अपॉन 450 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 45 हो जाएगा, 9 5 जा 45. ठीक है, अब अगर मैं इस 0 को ना काट के इस 0 को काटती हूँ और 5 से ये कैंसिल कर देती, तो 5 2 10 और 20 आ जाता. तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 20%. इस तरीके से आपको बाकी टेबल्स भी फिल करनी है, अकॉर्डिंगली जो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको करनी है. नेक्स्ट है, एक बुक सेलर है, उसने बुक पे ₹15 खर्च, ₹15 की बुक थी, उस पर उसने 5 रुपीज़ बाइंडिंग में लगाया और उसको बेच दी 24 में, तो उसका गेन परसेंट निकालना है. तो बेटा देखो, CP दे रखा है आपको 15 रुपीज़, उस पर आपने 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च किए, तो टोटल हो गया 20. सेलिंग प्राइस हो गई 24. डेफिनेटली आपको यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है SP, तो उसको प्रॉफिट ही होगा. तो प्रॉफिट कितना हो गया 24 माइनस 20, दैट इज़ 4. अब आपको इस पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है. प्रॉफिट परसेंट निकलता है, प्रॉफिट यानी 4 अपॉन में 20 इंटू में 100. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20. तो आंसर आ गया 20 गेन परसेंट है. नेक्स्ट सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर पाएंगे आप लोग. नेक्स्ट में बोला है एक सेकेंड हैंड कार है जिस पे 70,000 की है, 5,000 उसमें एक्स्ट्रा लगा है और उसने उसको बेचा है 67,500 में. तो बताओ उसको गेन हुआ या लॉस हुआ. तो सिंपल सी चीज़ है, आपने 70,000 में 5,000 और ऐड कर दिया एक्स्ट्रा कार, तो 75,000 की कार है. अब 75,000 की कार को आपने 67,500 में बेचा है, कम में बेचा है, तो लॉस हो रहा है. लॉस आ जाएगा यहाँ से, और लॉस आने के बाद हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि क्या होता है लॉस अपॉन CP इंटू में 100. इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है, डीलर बाय अ रिस्ट वॉच ऑफ ₹225, स्पेंड ₹15 ऑन इट्स रिपेयर. इफ ही सेल्स द सेम फॉर ₹300, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट. 225 में 15 ऐड कर दो, 10 4 240 रुपीज़ और 300 उसकी SP. तो कौन ज़्यादा है SP, तो प्रॉफिट हुआ होगा. और फिर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू में 100 कर देंगे. नेक्स्ट है, a retailer buys a cooler of ₹1200 and pays 40 rupees transportation charge. If he sell ₹1550, determine his profit percent. सेम बेटा, इसमें इसको ऐड कर दो,
तो ये हो जाएगा आपका 1240 रुपीज़। सेल किया 1550 में, तो ज़्यादा में बेच रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट निकालेंगे SP माइनस CP करके, और फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 करके। नेक्स्ट है सम टॉफीज आर बॉट एट ₹6 फॉर अ रुपी। सेम क्वेश्चन, इसको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट है प्राइस ऑफ अ कार वॉर ₹3,50,000, नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट टू 3,70,000, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। देखो पहले ये थी, फिर इतने में गई 3,50,000, मान लो ये CP हो गया और ये SP हो गया, कौन ज़्यादा है? SP ज़्यादा है, तो यहाँ से प्रॉफिट ही निकलेगा, प्रॉफिट आ जाएगा इन दोनों का माइनस, तो वो आएगा बेटा 20,000। अब प्रॉफिट से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं हम, तो 20,000 अपॉन में 3,50,000 इंटू में 100 कर दो, कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास आ जाएगा इसका इंक्रीज परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल आपको दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो बहुत इजी है। सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ऐसा होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। तो P की वैल्यू पुट करिए 76% इंटू 2 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 7 6 ज़ा 42, 42 अपॉन 5 कर दीजिए, आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे? अब अमाउंट का फॉर्मूला भी पढ़ा है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मान लो आपका प्रिंसिपल आया 40, तो आप ऐड कर देंगे 70 में 40, तो 70 प्लस 40 110। इसी तरीके से आपको सेकेंड होते हैं। सो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या समझा? हमने ये समझा कि हम कैसे रेशो से परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम परसेंटेज से वापस उसको रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। देन हमने नेक्स्ट के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके और उसके फॉर्मूले का यूज़ करके देख लिया है। थैंक यू।